पाकिस्तानी सोसाइटी में एक बच्ची, एक लड़की 20-22 से ऊपर हो जाए तो वो माँ बाप को बोझ लगने लगती है। माँ बाप उसके लिए कुरान खानियाँ करवाते हैं, न्याज करवाते हैं, मन्नतें करवाते हैं कि कहीं से इस बच्ची की शादी हो जाए। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पेरेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं और ये बच्चियाँ भी सुन रही है, मैं उन सबको कह रही हूँ, आप खुद काबिल बनो, अपनी बच्चियों को काबिल बनाओ। बच्चियों की बात कर रही हूँ, पेरेंट्स तो चलो पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन मैं बच्चियों की बात कर रही हूँ कि बच्चियों को काबिल बनाओ कि लड़के खुद उनको कहें कि प्लीज़ हमसे शादी कर लो, हमें आजमा लो। ये 20-22 साल, 25 साल तो इनफ होती है मिडिल क्लास और गरीब घरों में शादी की एज। इसके बाद तो बुढ़िया मानते हैं। 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ, वरना 20-22 एक्सपायरी होती है। इसके बाद उनकी नज़र में एक लड़की एक्सपायर हो जाती है कि ये बूढ़ी है, अब इसको बहुत ही किसी बूढ़े ज़ईफ़ को दे दो, क्योंकि अब तो ये कचरा हो चुकी है। तो जब आप अपनी बच्ची को काबिल बनाओगे, चाहे कोई आला तालीम दिलवाओ या कोई बिजनेस करवाओ, कुछ भी, मतलब कि एक अच्छे मकाम पे जब आप अपनी बच्ची को पहुंचा दोगे तो कैटरीना कैफ जैसी बुढ़ी भी आपको प्यारी लगेगी। उसके लिए उससे 4-5 साल एज का कम रिश्ता चल के आएगा। तो अपनी बच्चियों को काबिल बनाओ। उनको 20-22 साल में ये नहीं कि बस अब इसके हाथ लाल पीले, क्या कहते हैं, पीले कर दो, अब इसके हाथ पीले कर दो जल्दी जल्दी, अब इसको ससुराल भेज दो और वहां जाके बोलना है कि अब आप वहां पे कत्ल भी हो जाओ, डंडे भी खाओ, कुछ भी करो, लेकिन वापस नहीं आना है। और मैं यहाँ कोई वो नहीं कर रही, वो जो एक होती हैं, कौन होती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली फेमिनिस्ट, मैं वो नहीं बात कर रही उस तरह की। लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक बाप को भी मैं कह रही हूँ कि देख, ठीक है बाप भाई एक जज्बाती मखलूक है, जज्बाती रिश्ता है, लेकिन ज़रा अपनी बच्चियों के, बहनों के बारे में सोचो कि एक बच्ची जिसको ज़िंदगी में आपने चंद जहेज की चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिया, ना आपने उसको एक बहुत ज़्यादा कोई काबिल इंसान बनाया, ना उसको कोई बहुत बड़ा बिजनेस हैंड ओवर किया या बना के दिया, इस्टेब्लिश करके दिया, ना ही किसी बड़ी जॉब पे लगवाया, तो उस बच्ची को आप कर क्या रहे हो? मतलब एक गधे घोड़ी की तरह किसी के साथ बांध देते हो। फिर जब वो 30-35 साल की हो जाती है, जब उसके अपने घर से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं मियाँ से, वो खाली हाथ खाली जिस्म लेकर आ जाती है, जिसको वो कुछ नहीं कर सकती, एक मरीज़ हो जाती है, मर्ज हो जाता है उसको, मेंटली वो फिट नहीं होती, तो वो क्या करेगी? ऊपर से बच्चों का साथ होता है। तो ज़रा इस बारे में सोचें और एक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी माँ बाप हैं, घर के भाई हैं, भाई और बाप स्पेशली मैं बात करूँगी, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं ये बड़े वो होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो अपने जज्बात को साइड पे रखो, बी प्रैक्टिकल होके सोचो। अगर आपकी बच्ची 35-40 की भी अगर हो गई है और अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पे है, लाखों रुपए महीना कमा रही है, अच्छी भली गाड़ी में सफर कर रही है, तो वो लोगों को बड़ी उम्र की नहीं लगेगी। फिर लोग पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे यार ये जो उम्र है ना 35 साल की, असल में ये तो होते ही लकी है, ये लकी एज होती है, इसमें तो कामयाबी मिलती है। और फिर आपकी बच्ची का ये नहीं होता, मिडिल क्लास में तो ये होता है ना, 20-22 साल की बच्ची हो, शादी ना हो, या अगर किसी बच्ची में अल्लाह ना करे कोई नुक्स हो, तो बोलेंगे, तो नुक्स ना भी हो, इसकी तो गंजी है, इसका तो नाक टेढ़ा है, इसकी तो आंखें टेढ़ी, इसका कद छोटा है, इसका वजन ज्यादा है। नहीं, जब कोई आप में ये खामी निकालता है तो इसका मतलब कि ये आप कामयाब नहीं हो, इस वजह से आप में ये खामियां निकाली जा रही हैं। जब आप कामयाब हो जाते हो तो फिर ये छोटा कद, टेढ़ी आंखें और ये बड़े दांत, ये कोई मायने नहीं रखते हैं। फिर तो जब आप कामयाब हो जाओगे, ये जो बड़े दांत है ना आपके या टेढ़ी आंखें, तो लोग बोलेंगे यार मैंने अक्सर बड़े दांतों वालों को ना बहुत खुशकिस्मत देखा है। असल में मैंने ना यहाँ से जो गंजी होती है ना, मैंने उनको बड़ा खुशकिस्मत देखा है। असल में जो इतनी मोटी होती है ना, इस कद की और इतनी मोटी, मैंने ना उनको बड़ा अच्छे मकाम पे हमेशा देखा है। फिर तो लोग आपको ये कहेंगे। तो इस बारे में गौर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का अच्छा सा पॉजिटिव सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे बिजनेस नंबर पे पूछ सकते हैं। आपके दिल की धड़कन सैर गफ्फार। अभी मैं यहाँ सीए पे एंजॉय कर रही हूँ, आपको दिखाऊं? देखिए
سمندر کا نظارہ، کھلی کھلی فضا.